एक्सरसाइज 4 टाइप ए क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 2 वायर्स हैं जिनका क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल है, जिनमें से एक जो है वो स्टील की बनी हुई है एंड जो दूसरी है बच्चों वो कॉपर की बनी हुई है। हमने उन्हें एंड टू एंड ज्वाइन किया है। अब बच्चों ये एंड टू एंड का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये जो वायर है वो स्टील है, स्टील की वायर है, और साथ ही बिल्कुल एंड टू एंड हमने क्या कर दिया, दूसरी वायर को ज्वाइन कर दिया, इनको बांध दिया, इनको टाई कर दिया, ठीक है, ज्वाइन या वेल्ड कर दिया मान लीजिए, और ये जो है ये कॉपर है। तो अब हमने क्या किया, उस कॉम्बिनेशन को किसी टेंशन में रखा। तो कॉम्बिनेशन की जो टेंशन है वो दोनों तरफ जो है वो टी लगेगी, और क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी तो अंदर भी जो टेंशन डेवलप होगा, मतलब वायर के जैसे स्टील में इस तरह से टेंशन डेवलप होगा टी टी, कॉपर में भी इस तरह से टेंशन डेवलप होगा, वो सेम रहेगा बच्चों। मतलब कि जब हम एंड टू एंड किन्हीं दो वायर्स को ज्वाइन करते हैं और सिस्टम एक्सेलरेट नहीं करता है तो टेंशन सेम रहती है, ये पॉइंट को नोट कर लीजिए। फिर बच्चों जो इलोंगेशन है वो भी सेम दी हुई है, दोनों का यंग्स मॉडुलस आपको गिवन है बच्चों, और आपसे पूछा गया है कि उनकी लेंथ्स की रेशो बताओ। मतलब अगर ये जो स्टील की वायर की लेंथ एल एस है और जो लेंथ ऑफ कॉपर वायर है वो एल सी यू है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि भैया एल एस अपॉन एल सी यू की वैल्यू क्या होगी, ये बताइए। तो चलिए हम नॉर्मली यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है? यंग्स मॉडुलस होता है फोर्स इनटू लेंथ अपॉन एरिया इनटू चेंज इन लेंथ। अब अगर मैं इन दोनों के यंग्स मॉडुलस की रेशियो ले लूं, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर, तो क्या आएगा बच्चों? वो जो फोर्स है यहाँ पे टेंशन टी लगेगा, लेंथ ऑफ स्टील जो है वो एल एस अपॉन एरिया, इन दोनों का सेम है क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन है तो उसको ए मान लो, और डेल्टा एल भी इन दोनों का सेम है तो इसको डेल्टा एल लिख लो, और नीचे फिर से कॉपर के लिए टेंशन सेम है और एल सी यू जो है वो लेंथ होगी उसकी, एरिया सेम है, डेल्टा एल सेम है। अब अगर यहाँ पे मैं कटिंग करूंगा तो टेंशन से टेंशन कैंसिल हो जाएगी, एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा एल से डेल्टा एल कैंसिल हो जाएगा, और ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी एल एस अपॉन एल सी यू। यही तो हमें निकालना था। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि एल एस और एल सी यू जो का रेशो है, जो इन वायर्स की लेंथ का रेशो है, वो उनके यंग्स मॉडुलस के रेशो के इक्वल होगा इन गिवन कंडीशंस में। यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील कितना दिया हुआ है बच्चों? 2 इंटू 10⁻11। और यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर कितना दिया हुआ है बच्चों? वो 1.1 इंटू 10⁻11। जब हम इनको कटिंग करेंगे तो जो रेशो आएगी वो आएगी 20/11 या 20:11, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन ए।